घटना हुई है सर, क्यों रोका गया है आपको? देखिए, घटना तो कल हुई है। जो मनोहरपुर क्षेत्र के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक, उनके ऊपर कल हमला हुआ। उनके 2 अंगरक्षक मारे गए, एक बुरी तरह से घायल हुए। उनके सारे हथियार को ले गए। कल ही हमने एसपी से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। एसपी को हमने मैसेज भी दिया, फिर भी कोई रिंग बैक नहीं आया। कल ही हमने तय कर लिया, विधायक से बात हुई, विधायक रो रहे थे, डरे सदमे हुए थे। हमने कहा कि कल मैं आ रहा हूँ, और कल ही हमने प्रोग्राम भी भेज दिया कि हम आ रहे हैं। और आज जब हम चक्रधरपुर से सोनवा की ओर हम मोड़े, चक्रधरपुर थाना के पास से पुलिस ने रोक दिया। यहाँ के डीएसपी खड़े होते कि आगे जाने नहीं देंगे। हमने उससे कारण क्या है, कारण कुछ नहीं बता सकता है। बोला कि उस सुरक्षा कारणों से उधर सुरक्षित नहीं है। हमारे डीजी से भी बात हुई। डीजी को मैंने कहा कि भाई कल से मैं कोशिश कर रहा था, बात नहीं हो पा रही है, आखिर कारण क्या है, और आज जाने नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि चक्रधरपुर से जो पश्चिम की ओर जंगल है, वहाँ झारखंड सरकार काम नहीं कर रही, वहाँ हेमंत सोरेन की सरकार नहीं है, वहाँ झारखंड की पुलिस वहाँ काम नहीं कर रही। वहाँ लगता है उग्रवादियों के हाथों ही पूरी शासन व्यवस्था है। उन्हीं के रहमो करम पर उधर लोग जा सकते, उधर लोग आ सकते हैं। तो ये तो अब स्पष्ट हो चुका। जिन बातों को हम बार बार कहते थे कि राज्य में अब उग्रवाद हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद लगातार बढ़ रही है, और अब वो तो आप चरितार्थ हो गए। अब देख, अगर हमारे जैसा व्यक्ति जा नहीं सकता है मुख्य सड़क पर, तो फिर सर्वसाधारण लोग उस जंगल में किस प्रकार से रहते हो? तो बाकी वहाँ के लोग तो समझिए कि उग्रवाद के रहमो करम पर ही लोग रह रहे होंगे। तो ये हालत है राज्य की। तो आज तो स्पष्ट हो गया कि भाई हेमंत सोरेन की सरकार है, जनता को सुरक्षा देने में बुरी तरह से विफल है। सबसे कमज़ोर सरकार जिसको कह सकते हैं, ये स्पष्ट हो चुका है। और इसलिए हम यहाँ बैठे हुए, हमने कहा कि हम तो जाना है वहाँ पर। आगे की रणनीति क्या होगी सर? हम बैठे हैं कि वहाँ जाना है, उनके परिवार से जाना है। हमने कहा कि आपको सुरक्षा देना है, अच्छी बात है, आपको लगता है नहीं तो हम लिख करके देते थे, हमको मत दो सुरक्षा, हम चले जाएंगे ऐसे ही। ऐसा हम पहले भी घूमते रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम पहली दफ़ा कोई हम घूम रहे हैं सर। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform, and one should implement in every school.